देखिए ये क्वेश्चन, इसको एक बार ब्रीफ दोबारा कर रहे हैं। हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू tan थीटा। आपने सब्स्टिट्यूट करा। tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बनेगा। इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कराया आपने, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसमें आपने हाफ एंगल फॉर्मूलास डाले। 1 को आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से क्वेश्चन फर्दर कन्वर्ट हुआ आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को फॉलो करते हुए। उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब भी कॉस साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टैन थीटा बाई 2 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 बनेगा। टैन पाई बाई 4 प्लस टैन थीटा बाई 2 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 टैन थीटा बाई 2। फिर थीटा को सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आ जाएगा। राइट, देखिए बेटा, क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो tan इनवर्स का क्वेश्चन है। इधर जो रूल्स बताए हैं वो वर्क नहीं करेंगे, मतलब उससे अगर आप क्लिक कर लें तो बात अलग है, बट जनरली आप जो बेसिक रूल्स हैं वो वर्क नहीं करते। तो आप यहाँ से देखिए tan इनवर्स है, ऐसा कुछ क्यूब वाला फॉर्मूला tan 3 थीटा का होता है। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर याद करना हो तो क्या रहता है, वो बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वो इस तरीके का फॉर्मूला रहता है आपके पास। तो आपने क्या देखा, ए क्यूब वगैरह है, आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। राइट, वाई हो, वाई आपके पास क्या बन गया, tan इनवर्स 3a tan थीटा बनेगा, क्या रह जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। आप ए क्यूब लेके कैंसिल कर देंगे, ए क्यूब यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। आपका बन जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा जी, tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा जी, tan इनवर्स tan 3 थीटा। वाई क्या आ गया आपके पास 3 थीटा। वाई क्या बना आपके पास 3 थीटा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स अपॉन है आपके पास tan थीटा, इसलिए थीटा क्या है आपके पास tan इनवर्स एक्स अपॉन। तो y क्या बना 3 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 बाई 3 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई 3a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। 3a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।
हमने बेटा जी एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव किया है। एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव पुत्र जी 1/a जाएगा, हमने ए का डेरिवेटिव नहीं किया है। ठीक है बेटा, आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, स्कूल वाले जरूर देते हैं। तो आइए ध्यान से क्वेश्चन को समझना अच्छे से। क्वेश्चन है आपके पास, मैं लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको कह रहा है dy/dx निकाल लिया। क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स को। भाई इतनी सारी चीजें एक साथ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अभी तक 2-3 क्वेश्चन जितने आपने देखे हैं, अगर साइन इनवर्स साइन होता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाता है, tan इनवर्स tan एक्स आपका एक्स हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स आपका एक्स हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो मैं अंदर फॉर्मूला भी साइन का बनाऊंगा, अंदर फॉर्मूला भी साइन का बनाऊंगा। तो थोड़ा यहाँ पे हम माइंड मैपिंग कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। हमने कहा अंदर अगर साइन इनवर्स है और इधर बीच में क्या माइनस है, तो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का बनना चाहिए। माइंड मैपिंग कर रहे हैं आप, आपने कहा अंदर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, साइन ए माइनस बी का बनेगा, तभी तो बाहर साइन इनवर्स हटा पाऊंगा भाई, वरना नहीं हटा पाऊंगा। अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है तो मेरे पास टर्म्स क्या होनी चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैंने ध्यान से ऑब्जर्व करा कि अगर मैं साइन ए को, अब माइंड मैपिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की, सॉल्विंग अलग तरीके से दिखाऊंगा, माइंड मैपिंग कर रहे हैं। अगर आप साइन ए को एक्स लेंगे, आपने कहा अगर मैं एक्स को साइन ए लेता हूं तो मेरा कॉस ए क्या बनता है, रूट 1 माइनस एक्स को। आपने टिक लगाया, हाँ यार मिल तो रहा है मुझे। अब आप सोचेंगे मेरा कॉस भी आ जाए, मेरा साइन भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, रूट एक्स। आपने कहा साइन भी क्या होना चाहिए, रूट एक्स आना चाहिए। तो कॉस बी की जो माइंड मैपिंग है वो ऐसे है, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी रूट में 1 माइनस एक्स। आपने कहा सर ये तो लॉटरी लग गई, पूरी माइंड मैपिंग क्लियर भी हो गई और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ भी गया कि हम रूट एक्स को क्या ले लेंगे, साइन बी ले लेंगे, और एक्स को आप ले लेंगे साइन ए। तो ये जो माइंड मैपिंग है मैं हटा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ आपके लिए। आइए आप कर लीजिए, लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए रूट एक्स इज इक्वल्स टू साइन बी। देयरफॉर आप मेंशन कर देना कॉस ए इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स। कॉस ए इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी इज रूट 1 माइनस एक्स। तो आइए y किस में कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स साइन ए रूट 1 माइनस एक्स क्या जाएगा राजे, कॉस बी माइनस रूट एक्स साइन बी कॉस ए कन्वर्ट हो, राइट बेटा जी। y क्या बना आपके पास, साइन इनवर्स साइन ए माइनस, y क्या आ गया बेटा जी, ए माइनस, y क्या आ गया, ए माइनस। अब बेटा जी ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स, बी को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स रूट। इतनी बात क्लियर हुई सबको? दोबारा से माइंड मैपिंग और क्वेश्चन समझाने की दिल कह रहा है मेरा, समझाओ बच्चों को। साइन ए कॉस यू माइनस कॉस ए साइन बी मुझे बनाना है, तभी तो बाहर वाले साइन इनवर्स को हटा पाऊंगा। तो उसको मैंने रिलेट करा, इसे पकड़ा साइन ए, मैंने चेक करा कॉस ए मैच कर रहा, मैंने कहा इसे मैं साइन बी ले लेता हूँ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी।
साइन भी रूट एक्स को लिया, कॉस बी भी मेरा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में डाल के जो माइंड मैपिंग करी थी उसी को उल्टा करके लिख दिया। वहां से मेरा क्वेश्चन साइन ए माइनस बी का ए माइनस बी में कन्वर्ट हुआ। अब मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करा, एक्स मिल गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव भी साथ में आपको लिखना है 2√x। ये सिंपल सा क्वेश्चन 2010 में आया था और 85 to 90% बच्चा रो दिया था ये क्वेश्चन देख के कि करना क्या है। और अभी भी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, आज से 15 साल बाद भी आता है, तो भी बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये इस लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिए सारे बेटा जी। इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, y इज tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 6x। ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्वेश्चन की अप्रोच और प्रोसेस को फॉलो करना है। बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर भी tan बनना चाहिए। तो tan में नीचे प्लस वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला रिकॉल जब तक नहीं होंगे क्वेश्चन फंस जाओगे। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? तो y क्या आ गया, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करा नीचे 1 प्लस 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x लिख, ऊपर x है, ऊपर वाले x को क्या लिख सकते हो 3x माइनस 2x, ऊपर लिख सकते हो 3x माइनस 2x 1 प्लस 3x इंटू 2x, राइट। लेट कर लीजिए 3x को tan a और 2x को tan b, ऐसे लेट करेंगे तो y क्या बनेगा, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। हाँ जी, y क्या हो गया, tan इनवर्स tan a माइनस, y क्या बन गया बेटा जी, a माइनस b, ये बन गया tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। अब आप dy बाई डी एक्स करिए 1/9x स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 1/4x स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव 2। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा पूरा क्वेश्चन? हाँ, अब बच्चों ने पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि tan a माइनस भी लगाना है। बेटा उसके लिए फॉर्मूलाज का क्वेश्चन बैंक बना लो, पूरा फॉर्मूला बैंक बना लो, सामने रखो, देखो ध्यान से, tan इनवर्स है, क्वेश्चन बनाना है 1 प्लस 6x स्क्वायर। बेटा जी tan a माइनस बी का ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ये वाला, उससे आपने इसे इक्वेट करने की कोशिश करी, इस 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x लिख सकता हूँ। तो वहां से फिर फर्दर आपका क्या हुआ, सारी चीजें चेंज होकर आ गई आपके पास। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आइए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए। क्लियर? आइए देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ऐसे लेट करना चाह रहे हो? नहीं बेटा, वो फॉर्मूला देखो, वैसे तो इनवर्स चेको का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, पर वो फॉर्मूला सीबीएसई ने काट दिए हैं, तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कीजिएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2।
हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताया था जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आए आप एक्स को साइन थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं। तो ये लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स को, कॉस है बाहर तो कॉस लेना प्रेफर करते हैं। कॉस थीटा लिया, वाई क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रूट। वाई क्या बना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाय रूट 2। आपने क्या करा, एक्स को ले लिया कॉस थीटा इधर क्या आ गया, रूट 2 एज इट इज है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, साइन थीटा इंटू 1 बाय रूट 2। भाई यहाँ तो हो गया क्वेश्चन अब सॉल्व। सर ये फॉर्मूला तो मुझे पता है, कॉस थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन पाई बाय 4। बेटा जी यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4। ठीक, वाई क्या आ गया आपके पास, थीटा माइनस पाई बाय 4। वाई क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला ये चेंज हो जाए। ठीक है, क्लियर है। हमें कह रहा है वाई दे रखा है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स का निकालना है। तो पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई एक सीन वेट करेंगे। तो जो हम अब चेक करते हैं, आज बेटा कुछ बच्चों ने आंसर निकाल के बता भी दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दीजिए कैसे सिंप्लीफाई होगा। मैंने आपको बताया था 1 प्लस साइन एक्स अगर है तो या तो आप cos 4 x बाई 2 प्लस साइन को डालिए, बट उससे क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो हम क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स cos को लिख सकते हैं आप साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। y क्या बना, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। y क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 माइनस सॉरी पाई बाय 4 का 0 माइनस 1 बाय 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया -1/2। ठीक है, इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को आप लोग यूज करते हैं। इनकी वर्कशीट्स हम आप लोगों को दे देंगे, तो आप सब सॉल्व करेंगे और जो फर्दर डाउट्स होंगे वो लेंगे। तो कॉन्सेप्ट एनरिचमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे क्लियर होती है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था वो रहा। अब एक अगले फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन आती है जो कि टीचर्स से एक फेवरेट टाइप है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। कुछ बच्चे देखना चाहते हैं, देख लो, कोई डाउट है किसी को पूछ लो। ठीक, आ जाओ। अगली चीज है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टू बी योर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अगली चीज क्या है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखिए भाई, इम्प्लिसिट फंक्शंस जो होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं जिसमें से आप एक्स और वाई को अलग नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x वाई।
आप इसमें से सेपरेटली एक्स या वाई को नहीं निकाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पूरी डिफ्रेंसिएशन साथ में ही चलाते हैं। कैसे चलाते हैं पूरी डिफ्रेंसिएशन? साथ में चलाएंगे। तो कैसे वर्किंग करेंगे ध्यान दो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है बेटा जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की करनी है। डेरिवेटिव ऑफ 3xy, दोनों साइड कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3xy, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो इसलिए dy बाई डी एक्स भी आएगा, चेन रूल लगेगा। ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होता है? डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स है, दोनों अलग वेरिएबल हो नहीं सकता, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स का डी वाई अपॉन डी वाई करा, तो ये बन गया डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, 2y डी वाई बाय डी एक्स, 2y डी वाई बाय डी एक्स, 2x वाई स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 3 एज इट इज, एक्स वाई का डेरिवेटिव x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से क्या हो गया? 2x प्लस 2y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को आप साथ में रख लेंगे, बाकी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो ये क्या बना? 2y माइनस 3x मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, 3y माइनस 2x। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 3y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x। ये आपका आंसर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। क्लियर हुआ? e की पावर x माइनस वाई लोगरिथमिक ऑफ x अपॉन वाई है, यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, e की पावर x माइनस वाई है, लोगरिथमिक ऑफ x अपॉन वाई है, e की पावर x माइनस वाई लोगरिथमिक ऑफ x अपॉन वाई, आप इसे अलग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा ये ध्यान दीजिए। डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी e की पावर x माइनस वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक x अपॉन वाई। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ से आप चेन रूल को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? e की पावर x माइनस वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, लोगरिथमिक का 1 अपॉन पूरा फंक्शन नीचे, और x अपॉन वाई है ना, डिवीजन में है। किसमें पुत्र? डिवीजन में है। तो y x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, e की पावर x माइनस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स यहाँ बनेगा, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई वाई कैंसिल, e की पावर x माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला y इससे मल्टीप्लाई होके एक्स वाई बन गया। e की पावर x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बना, लॉग का 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई में मैंने लगाया क्वेश्चन रूल, y एज इट इज
एक्स का डेरिवेटिव 1। क्वेश्चन रूल बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो अभी के लिए लिख देते हैं u अपॉन वी होल डैश v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर चेन रूल क्यों लगा रहे हो? भाई लॉग का डेरिवेटिव किया है ना 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का कहाँ डेरिवेटिव किया? चेन रूल तो कहता है कि एक्स की जगह पे कुछ भी है तो उसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई के डेरिवेटिव में कौन सा रूल लगेगा बेटा जी? क्वेश्चन रूल। वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैं एक्स वाई वाली टर्म्स एक साथ लेके आऊंगा, बाकी टर्म्स को एक साथ रखूंगा और आंसर निकालूंगा अपना। तो ये कैसे वर्किंग हो जाएगी, ध्यान दो। एक्स वाई यहाँ से कन्वर्जन कैसे आएंगी? एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स वाई, नहीं, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस वाली टर्म को राइट साइड पे ला रहा हूँ, इसे लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। इज इट क्लियर? दिस वुड बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जी, मैंने एक छोटी सी गलती करी है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स इंटरचेंज होंगे, ये माइनस वाई रहेगा। आपका आंसर आपके सामने है, ध्यान दीजिए। क्लियर है अगला क्वेश्चन सबको? एक बहुत अच्छा बोर्ड पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो अपने पास, पेपर में आ सकता है। स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ लॉगरिथमिक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। शो करना है आपने, शो करना है डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस। तो क्वेश्चन मेरे लिखने पर कुछ बच्चे तो प्रोसेस कर चुके होंगे। क्या करना है, देखिए, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, आप सबने ये प्रूफ करना है। log का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। tan इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के प्लेस में जो है उसको भी करना है। तो यहाँ पे आप जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसकी, तो इसमें लगाना क्वेश्चन रूल, यहाँ पे नॉर्मल सॉल्विंग होगी। कैसे? आइए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स क्या हो गया? x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या है? x डेरिवेटिव ऑफ y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप एलसीएम भी लेंगे और रेसिप्रोकल भी कर देंगे, तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा होने की वजह से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, ये टर्म ने इस टर्म को कैंसिल किया, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई वे में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के इक्वल है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले हम एक साथ कर लेते हैं, x प्लस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आपका क्या बन गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, x माइनस वाई, तो क्या बनेगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बनता है। क्लियर हुआ? आया समझ में क्वेश्चन ये वाला अच्छे से? हाँ जी। एक और क्वेश्चन है जो आपके स्कूल्स के लिए से इंपॉर्टेंट बनेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड में आया था 2025 के जो पेपर्स हुए हैं उसमें क्वेश्चन था ये वाला। आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप y की वैल्यू को निकाल पाएंगे, पर करेंगे कैसे उसे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, जिनको आता वो साथ साथ कर सकते हैं। y अंडर रूट 1 प्लस एक्स विल बी 0, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, तो आइए देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सारे बच्चे। इक्वल टू 0 है, आंसर में रूट की टर्म नहीं चाहिए, आंसर में रूट की टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रूट को अभी भगा देंगे। तो रूट कैसे भागेगा ध्यान दीजिए, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब आपका रूट नहीं है तो स्क्वायरिंग की जा सकती है। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लीकेशन करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में ले लो। हमने क्या करा, हमने परफेक्ट स्क्वायर्स को एक साथ रखा और जो कंबाइंड स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख दिया। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से आप एक्स वाई कॉमन लीजिए, आपका बनेगा वाई माइनस एक्स, इधर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इस स्टेप के बाद आप अगर बाहर माइनस लेते हैं तो ये माइनस बनता है, ये प्लस बन जाएगा आपका। उस वजह से आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये माइनस वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई बनेगा। तो ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। आप वाई वाली टर्म्स को साथ में रख लीजिए, इन दोनों को, ठीक है। वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन लीजिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, वाई हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वाई हो गया माइनस एक्स अपॉन, माइनस बाहर रखते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, u अपॉन वी होल डैश v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट।
आया समझ में? यस एवरीवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा फोकस कर लीजिए, सिलेक्ट करके रख सकते हैं। प्री बोर्ड्स बोर्ड्स के मतलब बोर्ड में तो बहुत मुश्किल चांस है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो दोबारा, पर लेकिन हाँ पेपर में आ सकता है, स्कूल के पेपर्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज गिवन टू यू ए ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दस, राइट। आइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करने चले गए तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और चेक पॉइंट ये है कि डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आंसर में ए नहीं चाहिए, तो डिफ्रेंसिएशन को आसान करने का तरीका है कि डिफ्रेंसिएशन में सब्स्टिट्यूशन कर दी जाए। तो एक्स को आप क्या करिए, साइन ए ले लो, वाई को आप ले लो बेटा जी साइन बी, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी, ए ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी बनेगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करिए, कॉस ए प्लस कॉस बी, ए ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी। देखो बोले फॉर्मूलास लग जाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए इंटू 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब चेक करिए, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ए को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 क्या है 2 कॉट इनवर्स ए माइनस बी बाई 2 2 कॉट इनवर्स ए माइनस बी क्या बन गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई कॉट इनवर्स ए क्या है साइन इनवर्स एक्स, बी क्या है साइन इनवर्स वाई 2 मल्टीप्लाई में कॉट इनवर्स। कैसे बनेगी बात? अब पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है, अब कर दो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद, ये 2 हटेगा यहाँ से, थैंक यू जी, बच्चे ने मेरी गलती बताई मुझे, ये 2 वहाँ चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स 0, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस ही रहेगा, शिफ्ट हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, उसका हिंट दूंगा, होमवर्क में आप लोग करेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट आपके लिए, ठीक है, राइट। आइए क्वेश्चन है अगला, इस क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूँ, करेंगे आप लोग, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, होमवर्क में कर लेना, रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपने प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस्ट टू पावर 6 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 6। इस क्वेश्चन का हिंट ये है, आप क्या करेंगे यहाँ पे,
x की पावर 3 को साइन ए ले लीजिए, y की पावर 3 को साइन बी ले लीजिए। तो पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर्मेट में बन जाएगा। लास्ट में जब आप वैल्यू डालोगे, लास्ट में जब आप वैल्यू डालोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी जो फाइनल डिफ्रेंसिएशन आएगी वैसे बनेगी, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए वाले फॉर्मेट में। फिर आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना चेन रूल लगा के। कैसे? 1/√1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 3x²। कभी तो डिफ्रेंसिएशन करोगे, √1 माइनस वाई की पावर 6 3y² dy/dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बीच का सॉल्विंग पार्ट मेरी शेर बच्चों की टीम करेगी। ठीक है, आ जाओ एक अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा जल्दी से, बढ़िया। अच्छा, एक बार देखना चाहते हैं बच्चे? आ जाओ जी, देख लो बेटा जी, 2 मिनट की वीडियो सामने चलती रहेगी। अच्छा, इसके पीछे वाला भी देखना चाहते हैं? लो जी, देख लो बेटा जी। क्वेश्चन है cos इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इक्वल टू tan इनवर्स ए। आपको प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल्स टू y/x। तो क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान दीजिए पुत्र जी। यहाँ पे कहीं पे भी आंसर में आपको cos इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस x², कहीं तो वो चाहिए नहीं ना, तो मतलब cos इनवर्स वगैरह को डील नहीं करना। तो हम लोग जानते हैं कि हम cos इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस वाले स्टेप से हम लोग यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² cos tan इनवर्स है। इसको 1 ले लो। एक मेथड होता है जिसे आप लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जब भी इक्वल प्रोपोर्शन में चीज़ें हों तो आप इस स्टेप को लगा सकते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टेक्निक होती है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन LHS एंड RHS दोनों पे लगा देते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी ऑपरेटेड ऑन LHS एज वेल एज RHS, यहाँ चला जाता है। तो ये अब जब लगाएंगे x² माइनस y² x² प्लस y² x² माइनस y² माइनस x² माइनस y² cos tan इनवर्स ए प्लस 1 cos tan इनवर्स ए माइनस 1। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऑन सॉल्विंग हमें कुछ चीज़ें मिली। दिस इज योर 2x², दिस विल बी माइनस 2y²। इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos tan इनवर्स ए माइनस कॉमन लिया 1 माइनस cos tan इनवर्स ए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 ऊपर नीचे कैंसिल। हमारा एक्सप्रेशन बन गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू √1 प्लस cos tan इनवर्स ए 1 माइनस cos tan इनवर्स ए। ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से चेंज हुआ। तो ये x प्लस वाई एक कांस्टेंट है, उसको k मान लेता हूँ। ये x अपॉन वाई क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको मैं k ले लेता हूँ, राइट। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अब यहाँ से। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करिए बेटा, हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y dx अपॉन dx माइनस x, y का डेरिवेटिव dy/dx अपॉन y² इज इक्वल टू 0, y माइनस x dy/dx 0, आपका dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन x। क्या आंसर आ गया? y अपॉन x आपको यही प्रूफ करना था।
इजी वे में आपने सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन? ध्यान से देख लो सारे बच्चे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर्सपेक्टिव से, आइए ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, पहले करेंगे आप लोग, हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे, आपको टाइम देंगे, फिर आप सॉल्व करना, देखते हैं आंसर मैच होता है या नहीं होता। देखिए बोर्ड में 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक्स साइन ए प्लस वाई आपको गिवन है, आप नोट करिए, आपको प्रूव में दे रखा है, प्रूव में दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। ये आपको मेरे शेर बच्चा प्रूव करना है, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन जो है आपका इन टर्म्स ऑफ वाई है, पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ वाई है, आपको निकालना है। तो ऐसा है, आप अभी तक तो हर क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अभी तक आप सर क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते थे ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो और जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देना। चेक करो क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता, करिए ट्राई। साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई, मैंने आपको हिंट दिया, आपने यहाँ से लेके इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई साइन ए प्लस वाई एज इट इज, साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं इसलिए कॉस वाई रहेगा, माइनस साइन वाई एज इट इज कॉस ए प्लस वाई। चेन रूल के हिसाब से ए प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे करेंगे ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आपका फॉर्मूला बना देंगे साइन ए माइनस बी का, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे ट्रिगो का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होता है बेटा जी साइन ए माइनस बी का, ये कैंसिल हुआ, इधर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया। आप करेंगे रेसिप्रोकल, आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको? ध्यान से कर लीजिए बेटा। देखिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई, यू हैव टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई माइनस वाई, ई की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई, वो सॉरी -1, और दूसरा पार्ट ये 2 पार्ट आपने सेम क्वेश्चन से प्रूव करने हैं। 2014 का क्वेश्चन है पुत्र जी, दोनों में से कोई भी पार्ट आपसे पूछ लेगा पेपर में, पर दोनों रिलेट होकर निकलेंगे। तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल अप्रोच से फॉलो करेंगे। और चीज यहाँ पे एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना आप बच्चों ने, क्वेश्चन को सिर्फ बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेगा, क्वेश्चन के नेचर ही है भाई सॉल्व होना। तो आइए सोल्यूशन पे चलते हैं। हमें गिवन चीज क्या है वो लिख लेते हैं फटाफट से। गिवन है पुत्र जी, एक सेकेंड जरा इस वाले पार्ट को उठा के ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना, ठीक है। क्वेश्चन सारा वहां चला गया, अब यहाँ हम अपना सोल्यूशन करते हैं। हमें कह रहा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये हमें गिवन है।
आइए डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ये क्यों हुआ? यहां लगा आपका बेटा जी चेन रूल। ई की पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस वाई एज इट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, इनको यहाँ लेके आए, ये बना ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर वाई मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स जो बना ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर। ठीक, आपने क्या करा? सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करा। यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ये बना, यहाँ से ये बना। अब आप सब जानते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाई में ए की पावर एन। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट क्या बनेगा? प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ठीक, माइनस ई की पावर वाई। यहाँ से माइनस ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ई की पावर वाई माइनस 1, ई की पावर वाई कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स माइनस, न्यूमरेटर से माइनस ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये फॉर्मेट आ गया। सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन का ये वाला, उसके लिए आप यहीं से फॉरवर्ड मूव करेंगे। हमें कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि ई की पावर एक्स प्लस वाई क्या है? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ई की पावर एक्स प्लस वाई में हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस, यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस, ठीक है। ये हम लोग लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो हमारा सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। यहाँ से दोनों पार्ट्स आपने प्रूफ करे हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आज आपको कराए हैं दैट इज ऑफ फ्रॉम आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पी वाई क्यूज हैं, कॉन्सेप्ट एंड रिचमेंट है। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्लियर करिए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपको लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू। लोगरिथमिक, पैरामीट्रिक, हायर ऑर्डर, ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पोस्ट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।